ये लोग मेरी मातहती में आ गए हैं। इन्हें खोना नहीं चाहता मैं। शहजादा ओरहान वो कहां है? छोड़ देंगे उसे उस्मान, फिक्र मत करो, छोड़ देंगे। लेकिन सबसे पहले तुम्हें एक काम करना है। अपनी तमाम अमलाक में मेरे साथ चक्कर लगाओगे, मंगोलों के सामने सर झुका दिया, लोगों के सामने ऐलान करोगे। इसे जंजीरों से बांध दो। हटो यहां से। बोरान। सरदार। हट जाओ आगे से। बाबा नहीं उस्मान सरदार नहीं। बाबा बेटा गलत कर रहे हो। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? जाए बाबा। बाबा बाबा नहीं, बाबा नहीं, बाबा मत करे ऐसा। बाबा नहीं, बाबा 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 नहीं, बाबा नहीं, ऐसा मत करे बाबा, मत करे ऐसा। बाबा। नहीं बाबा, बाबा आप ऐसा नहीं, नहीं बाबा करे, नहीं, मैं आपको नहीं बाबा। जाने दूंगा। पीछे रहो अलाउद्दीन। बाबा आप ऐसा नहीं कर सकते। बाबा नहीं बाबा, अलाउद्दीन ऐसा मत हिम्मत से करे। काम लो। ये रुक जाओ इंसान अलाउद्दीन, है, ऐसा मत सब्र करे। करो। हम ऐसा कुछ नहीं होगा। करेंगे। बस नहीं, करो अलाउद्दीन। रुक जाए बाबा, बाबा। मत करे ऐसा। पीछे रहो। नहीं बाबा, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। नहीं बाबा, बाबा के पास नहीं, जाने दो। ऐसा मत करे। नहीं बाबा, शहजादे। मैं सबको मार डालूंगा। छोड़ दो मुझे। काबू रखो खुद पर अलाउद्दीन। सब पीछे हटा लूंगा। पीछे। मत उस्मान करे। सरदार को कुछ नहीं मत करे होगा। बाबा, ऐसा मत करे। इनके साथ मत पीछे करे। रहो। बाबा मुझे अपने साथ ले जाए। बाबा ऐसा मत करे बाबा, मत करे ऐसा। नहीं बाबा, आप ऐसा नहीं करे, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। रुक जाए, छोड़ो मुझे। बाबा आप ऐसा नहीं कर सकते। अलाउद्दीन होश से काम लो। एक एक करके सबको मार डालूंगा मैं। जूते मत करे, मत करे बाबा, ऐसा मत करे आप। रुक जाए बाबा, मत करे ऐसा, मत जाए बाबा। अलाउद्दीन पीछे शहजादे रुक जाइए, रुक जाए शहजादे। अलाउद्दीन ने अपना काम करने नहीं दो। बाबा, नहीं बाबा, आप ऐसा नहीं करें, ऐसा मत करें। वालिदा बाबा को रोके, वालिदा बाबा छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे, मैं इनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अलाउद्दीन हिम्मत आप से ऐसा काम मत करो। करें, अलाउद्दीन मत करें। रुक जाओ, होश में आओ। मेरे बाबा को मत लेकर जाओ, मेरे बाबा को मत लेकर जाओ। बाबा, मेरे बाबा, बाबा। हमें छोड़ के मत जाए बाबा। तुम बिला वजह ये कोशिशें कर रहे हो बदनस्ल। तुम जितनी अजियत दोगे मुझे, मैं उतना ही मजबूत बन जाऊंगा। ये मेरे ईमान को मजबूत करेगा। अपनी जिंदगी में तुर्कों से ये बातें बहुत सुनी है मैंने, लेकिन साबित कदम कोई नहीं रहा। ये वो फौलाद है जिसके जरिए बड़े बड़े बहादुर मंगोलों के सामने ताकत होते हुए भी टूट गए। तुम भी टूटोगे। तुम्हारे हाथों में जो रस्सियां हैं, इन रस्सियों से बहादुरों को फांसी दी जाती है। और ये गरम फौलाद तुम जैसे बहुत सारों की चमड़ी उधेड़ चुका है। हमारे बहादुरों की किस्मत में अगर शहादत लिखी है
तो उसे खुशी से गले लगाएंगे। हम में से अगर कोई एक शहीद होता है तो 1000 उसके पीछे आएंगे। अगर एक गिरेगा तो उसके बदले 1000 उठेंगे। लेकिन तुम्हारी ये बुराई इससे पहले कि इस जमीन में अपनी जड़ों को फैला दे, तुम्हारा सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। ओरान, उस्मान इस वक्त उलुगान के रहमो करम पे है और वो मजबूत जंजीरें नहीं तोड़ सकता। तुम हमें जंजीरों में जकड़ने के बावजूद फतह हासिल नहीं कर पाओगे बदनस्ल। हमारी कौम बहादुरों से भरी पड़ी है जो तुम्हें नेस्त तो नाबूद कर देंगे। मत मनाओ ये फतह का जश्न। तुम्हारे सब बहादुरों को एक ही खबर में दफनाऊंगा मैं। काइयों की सेहत तकदीर उस वक्त लिखती गई जब जैर खुदाई को तुमने अपने साथ मिलाया। तुम्हारे तड़पने की वजह अब मुझे समझ आई कि जेर कुताई तुम्हारी तरफ नहीं बल्कि हक की तरफ आ गया। इसीलिए तुम्हारा दिल जल रहा है। और याद रखो बदनस्ल, तुम इसी आग में जल जाओगे। मेरे दिल में जो आग जल रही है ओरान, इंतकाम की आग है। वो गद्दार मेरे घोड़े की टापों के नीचे बेदर्दी से रोंदा जाएगा और मंगोलों का इंतकाम पूरी दुनिया देखेगी। काई, बासंतिनी, तुम सब झुकोगे मंगोलों के सामने। पोइना की तुम्हारे लिए क्या अहमियत है मैं अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही अहमियत नहीं दे रही उसे। उसकी वजह से उन मंगोलों से हाथ मिलाना पड़ा हमें। मैंने अपनी जिंदगी के कई साल पोइना को दिए लुकास, और अब जब बाला और उस्मान मेरे हाथ में आ गए हैं तो ये मंगोल आ गए। सारे मंसूबे बर्बाद कर दिए। उलुगान से इसलिए गुस्सा हुई कि उसने तुम्हारे मंसूबे खराब कर दिए, या इसलिए कि उसने पोइना को तकलीफ पहुंचाई? तुम कहना क्या चाह रहे हो लुकास? याद रहे, एक बार काई कबीले से छुटकारा पा लिया तो फिर पोइना की बारी आएगी। जानती हो ना तुम ये, रोई जमीन पर हम एक काई को भी जिंदा नहीं रहने देंगे, चाहे वो पोइना ही क्यों ना हो। जरूर ऐसा ही होगा। फिक्र मत करो इसकी। कमांडर, ओलोगान काई कबीले गया है। उस्मान ने उसे तरियाक लेकर खुद को उसके हवाले कर दिया है। बहुत खूब, ये तो बहुत शानदार खबर है रस्तू। फौरन सिपाहियों को इकट्ठा करो और तैयार हो जाओ। उस्मान की हार के फौरन बाद हम सरहदी इलाकों से शुरू करेंगे। एक एक करके अपने सारे किले वापस ले लेंगे। लुकास, तुमने ओलोगान की बात सुनी? उस्मान की जमीनों पर हमला करना और ओलोगान को दुश्मन बनाना अक्लमंदी नहीं बल्कि बेवकूफी है। उस्मान के गिरने के बाद किसी चीज की कोई अहमियत नहीं होगी, लेकिन दोस्त होने का दिखावा कर सकते हैं। लेकिन अपनी अमलाक उसके हवाले नहीं करूंगा मैं, सोफिया। अपने सरदार की हालत से गुरूर के अंजाम का अंदाजा लगा लो और इबरत हासिल करो। मेरे सरदार। बाबा 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 बाबा। बेहतर होता वो मुझे मार ही देते।
सरदार को तो इस हालत में ना देखता मैं। काश मैं अपनी तलवार म्यान से निकाल सकता। ये रसवाई सारी जिंदगी के लिए काफी है मेरे लिए। वालिदा, वालिदा, बाबा को हम मंगोलों के हवाले नहीं कर सकते वालिदा। तुम्हारे बाबा जो कर रहे हैं कबीले के लोगों के लिए कर रहे हैं। अपना सर बुलंद रखो, हिम्मत से काम लो। अपने वादे के मुताबिक उस्मान, कबीले के तमाम अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। तरियाक पहुंचने पर तुम्हारी तमाम अमलाक में सभी लोग सही हो जाएंगे। लेकिन देख लो कि तुम्हारी रियासत का इख्तिताम आ चुका। जब तक हम लोग जिंदा हैं, तुर्क रियासत के बगैर नहीं बसेंगे। और ये तुम जैसे लोगों को अभी हमने दिखाया नहीं। मैं तुम्हारी रिवायात तबाह कर दूंगा। तुम्हारी नस्ल भूल जाएगी कि वो किस चीज पर ईमान रखते हैं, और वो वक्त अब दूर नहीं। छोड़ दो बाबा को। हिम्मत से काम लो बेटा अलाउद्दीन, हिम्मत से काम लो। कुछ नहीं होगा बाबा। तुम सबको जान से मार दूंगा। मेरे सिपाही कबीले में ही रहेंगे। बगावत ना करने पर तुम में से किसी की भी जान को कोई नुकसान नहीं होगा। चलो चले। शहजादे रुक जाए, शहजादे रुक जाइए। हमारे सरदार को क्यों मारा हुआ है? क्या हरगिज़ फिक्र मत करें। अल्लाह के फजल से ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये तुम क्या कर रहे हो? गाय कबीले के झंडे तक नहीं उतार सकते तुम लोग। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मत करो ऐसा। उतारो झंडे। छोड़ दो मेरे बाबा को। छोड़ो पापा। आसी छोड़ो इन्हें। इधर आओ। आसी छोड़ दो मेरे बेटे को। आसी इधर आओ। जेल को दे। हाँ छोड़ दो मेरे बाबा को। पापा। आसी मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? आवाज नहीं आ रही तुम्हें क्या? बाबा को इधर आओ। छोड़ो मेरे बाबा को। छोड़ो पापा। मेरे बाबा को कुछ ना करो। जालिमों को करम कर रहा हो। ये क्या कर रहे हैं? ये सब क्या कर रहे हो?
मेरे पापा को। पापा! मैं कह रहा हूँ छोड़ दो मेरे पापा को। पापा! मत करो। इस सब का बदला लिया जाएगा, बदला लिया जाएगा। इनके तमाम हथियार उठाकर अपने साथ ले चलो। कबीले की एक चीज जला दो। गुड़िया पीछे हटो वरना मार डालूंगा। कोई फिक्र मत करे। क्या चाहते हो मासूम लोगों से? हाथ मत लगाओ। इधर आओ, देखो अपने सरदार की हालत देखो। देखो, आंखें खोलो और देखो, देखो अपने सरदार की हालत देखो, देखो क्या हाल है इसका। छोड़ दो इसे। मासूम लोगों के साथ खेल रहे हो तुम कमजोर। क्या चाहते हो? बेटी ऐसे रो मत, ये वक्त गुजर जाएगा। गुनाहों को हाथ मत लगाओ। अपने सरदार की हालत देख लो तुम सब लोग। इसके तकब्बुर ने इसे इस हाल तक पहुंचाया है और तुम सब लोग इसकी वजह से इस हाल में हो। नहीं बचा सकता तुम्हारा सरदार तुम्हें, क्योंकि वो खुद बेबस है इस वक्त। हरगिज फिक्र मत करो, ये जंजीरें बहुत जल्द टूट कर रहेंगी। लोगान, डरो मेरे सामने आने से। वो वक्त बहुत जल्द आएगा। जुल्म नहीं जाता बगैर हिसाब के, देख लेना, ये याद रखना। छोड़ दो मेरा झंडा। नहीं, जालिमों से उस्मान सरदार को बचा लिया। लोगों, कोई फिक्र मत करे, इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा। कोई नहीं है अल्लाह से बड़ा।
रुको, रुको, रुक जाओ। क्या हुआ उस्मान? मुझे नमाज अदा करनी है। नमाज का वक्त हो गया है। सरदार, अगर चाहो तो तुम्हारे लिए कालीन भी बिछा देते हैं। फिक्र मत करो, सौत पहुंचने पर सब लोगों के सामने मुझे सजदा करोगे। अब से अपनी तमाम दुआएं मुझसे मांगोगे। तुम्हारी जिंदगी और मौत मेरे हाथों में है। गालिब आने वाला हूं मैं। ला गालिब इल्लल्लाह। अपने अल्लाह के सिवा किसी के भी आगे घुटने नहीं टेकता मैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। मैंने तो सोचा अब तक गुस्सा कम हो गया होगा, लेकिन नहीं। अब इसे हटा रहा हूं, लेकिन चिल्लाना मत। मुझे बात करनी है तुमसे। क्या बात करनी है? हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम इससे बच जाओगे? अभी तक गुस्सा, शायद अपने हुस्न का गुरूर है तुम्हें। आखिर शाइस्ता जो नजर आती हो। तुम्हारा राज फाश हो जाएगा, इस बात से डरते नहीं? किससे डरूं अब? उस्मान से। उस्मान खत्म हो गया बेगम खातून। मंगोलों के शिकंजे में है, कबीले में कोई सरदार नहीं। अब मेरा दौर शुरू होगा, सुंगुर तेगिन के पोते का, अलबाई सरदार का दौर। उस्मान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो इतनी नफरत है तुम्हें? क्या नहीं बिगाड़ा? दादा सुंगुर तेगिन की विरासत का इस्तेमाल किया और उससे अपनी रियासत कायम की। मैं उससे अपना हक और विरासत ले रहा हूं। लेकिन तुम मुझसे क्या चाहते हो? पहले ये बात जान लो, नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा तुम्हें, लेकिन मैं तख्त नशीन होने तक ये चाहता हूं कि इस सच्चाई का किसी को मालूम ना हो। तुम यहीं इंतजार करो। और इससे क्या होगा? मेरे साथ होगी तुम, हमेशा, हमेशा के लिए। हम शादी करेंगे, ठीक है? तुम्हारे तख्त नशीन होने से मैं तुम्हें कबूल कर लूंगी, ये सोच रहे हो? तुम कबूल करोगी बेगम खातून, करोगी कबूल। तुम्हारी आंखों में छुपी लालच साफ कह रही है कि तुम कबूल करोगी।
छोड़ो भी इज्जत को अब और कुछ खा लो। कोई मुझे कैद नहीं कर सकता। गुस्से ने तुम्हारी आंखें अंधी कर दी हैं खातून, लेकिन समझदार हो तुम और बहादुर भी। हम सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। हमारे सरदार को छोड़ दो भाइयों। सौद के लोगों, हरगिज फिक्र मत करें, इंशाल्लाह हम आजाद हो जाएंगे। जंजीरें खोल दो इसकी। छोड़ दो जालिमों, हमारे उस्मान सरदार को छोड़ दो। उठो उस्मान, छोड़ दो। लानत हो तुम पर। इन्होंने आपको क्यों पकड़ा? ओ बेटा, मेरा प्यारा बेटा, ठीक हो ना? ठीक हूँ। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जाओ यहाँ से, वालिदा के पास जाओ, ठीक है? चलो। ए, रुको 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 जरा। शैतान कहीं के। हाथ हटाओ, हटाओ। इस बच्चे को तुम्हारी आंखों से हासिल होने वाली हिम्मत, कसम खाता हूं उसका एक जर्रा भी बाकी नहीं रहेगा। उस बच्चे के पलक झपकने से पहले तुम खत्म हो जाओगे। इन बच्चों के दिलों में लामतनाही ईमान है, और वो ही ईमान है जो तुम जैसे लोगों को तबाह बर्बाद करेगा। अब जरा इस शहर की गलियों पर लोगों के सामने चलो, फिर देखते हैं वो ईमान इनके दिलों में बाकी रहेगा या नहीं। ले चलो। कोई घबराए नहीं, मार डालेंगे, नहीं छोड़ेंगे। लोगों, कर रहे हो तुम। कोई फिक्र मत करें, सरदार को छोड़ दो। हम कभी नहीं गिरेंगे। फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करें। इन लोगों को छोड़ दो,
हाथ मत लगाओ, जुल्म मत करो उन पे, मासूमों को मत मारो, कोई ना घबराए, फिक्र मत करें, यकीन रखें, अल्लाह हमारे साथ है, इंशाअल्लाह सब ठीक होगा, ये वक्त गुजर जाएगा। फिक्र मत करें, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, छोड़ो इन्हें, छोड़ दो इन्हें। ऐ सौद के लोगों, ये रियासत कभी खत्म नहीं होगी। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। तुम नहीं बचोगे, ले लो जिंदगी की आखिरी सांसें। कमानदार ओलुगान उस्मान को अपने साथ ले गए अल्तुकार। सरदार, सुना हो रहा, उस्मान हमारे कदमों में गिर गया, लेकिन जरा सी देर हो गई। अजियत बर्दाश्त करने की हिम्मत तुम में नहीं रही। अब तुम्हारा सर तुम्हारे बाप के सामने फेंकेंगे। याद रखना, तुमसे हर चीज का हिसाब लिया जाएगा, भूलना नहीं। कोई हमसे हिसाब नहीं ले सकता। औरान, तुम क्या लोगे? मैं आ गया हूं भाई। चलो सिपाहियों, आ जाओ। आ गया हूं मैं, आओ तुम। मैं आ गया हूं भाई। बुरहान भाई, मैं आ गया। ये क्या किया इन्होंने आपके साथ? छोड़ूंगा नहीं इन्हें मैं। जब तक मेरे पास तुम जैसा भाई है, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। अलाउद्दीन, मेरे भाई, छोड़ूंगा नहीं। हाँ अल्तुका, तुम्हारी मौत मेरे हाथों से होगी भाई। अब अपने बुज़दिल हथियार से मर्दाना वार लड़ो। सारी जिंदगी गद्दार बन के गुजार दी, मौत तो इज्जत की ले लो भाई। तुम पहले भी ऐसे ही थे। अगर बालकाई अपने साथ ना ले जाता तो तुम बुज़दिलों की तरह जिंदगी गुजारते। हमेशा कमजोर थे, आज भी कमजोर हो। चलो हमला करो मुझ पर, मारो मुझे। मैं अपने ही हाथों को अपने भाई के खून से नहीं लड़ना चाहता। तुम्हारा रास्ता सच्चाई का नहीं है, अपने रास्ते से पलट जाओ। तुम जैसा मंगोल बनने के बजाय मरना पसंद करूंगा। अलाउद्दीन, कबीले के लोग कैसे? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? कुछ नहीं हुआ भाई, सब ठीक है भाई। लेकिन एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अलाउद्दीन, अच्छी खबर है या बुरी मेरे भाई? चले भाई, उठे। अच्छी है या बुरी, ये आपको कबीले पहुंचकर मालूम होगा। अलाउद्दीन, ये ले भाई। चले भाई, चले चले।
देख लो उस्मान, लोगों के आंसू बह रहे हैं, दर्द महसूस कर रहे हैं इस जबरदस्ती की इज्जत और मोहब्बत की वजह से। सब देख लो, तकब्बुर का अंजाम यह है। तुम जैसे जोर जबरदस्ती का धौस समझ रहे हो वो ताजीम है, लेकिन हकीकी ताजीम का मतलब क्या होता है तुम हरगिज नहीं जान पाओगे। शैतान, काफिर, यानी तुम आ गए। हम इस पेशकश को नहीं ठुकरा सकते थे कमानदार ओलुगान। आपकी दावत पर ममनून है। तो हमारी ताकत ने सारे काफिरों को एक बार फिर से एक जगह पर इकट्ठा कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। ताकत? हाँ, तुम तो जंजीरों में जकड़े हुए हो। कैसी ताकत उस्मान? मैंने वादा किया था कि तुम्हें मैं खुद मारूंगी, लेकिन तुम्हें इस हालत में देखना अच्छा लग रहा है मुझे। चलो आ जाओ, फिर आ जाओ। उस्मान को चौराहे पर ले जाओ, इसने लोगों से कुछ कहना है। हाथ हटाओ, हट जाओ, कोई भी नहीं बचेगा। थोड़ा तो खुश हो जाओ सोफिया, पोइना अभी महफूज है। उस्मान को इस हालत में देखने का हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। उस्मान और बाला का शर्म से जीना काफी नहीं है, मौत इनके लिए जरूरी है। अगर ओलोगान से ये नहीं हुआ तो मैं जरूर इन्हें अपने हाथों से खत्म करूंगी। अल्लाहू अकबर! तुम्हारे सारे सिपाही मर गए। उस्मान सरदार के आगे अपने हथियार डाल दो। उस्मान सरदार? तुम मुझे हुक्म नहीं दे सकते जरकुताय। मैं तुम सबको मार डालूंगा। अपने रास्ते से हरगिज नहीं हटूंगा। तुम्हें निस्तो नाबूद करने से पहले नहीं मरेंगे। अल्लाहू अकबर! आखिरी बार कह रहा हूं मैं तुमसे, अपने हथियार डाल दो। डाल दो हथियार। कभी सर नहीं झुकाऊंगा जरकुताय, ये तुम जानते हो। कभी नहीं। तुम अभी तक कमजोर हो जरकुताय, अभी तक।
क्या सब ठीक हैं? भाई और भाई, आप ठीक है ना? ठीक हूँ, ठीक हूँ। अलाउद्दीन, तुम्हें इस जगह का कैसे पता चला? बताओ मुझे मेरे भाई। हाँ, और हमारे सरदार कैसे हैं? बोरान साहब, शहजादे, इस बार हमने सबसे बड़ा जाल बिछाया है। सब कुछ बता दूंगा आपको। मेरी बात सुनो गौर से। अपने लोगों को जहर और मंगोल मुसीबत से बचाने के लिए खुद को ओलुगान के हवाले कर दूंगा। ये क्या कह रहे हैं जनाब? बाला, अभी यही मुनासिब है। जिस रियासत और लोगों की खातिर अपनी जिंदगी लगा दी, उनके लिए ये भी सही। फिक्र मत करें, मेरे बाद मेरे बेटे हैं, मेरे पोते आएंगे, हमारे नक्शे कदम पर चलेंगे और हमारी रियासत कायम होकर रहेगी। बोरान सरदार, उन्होंने औरहान को बलूत की वादी में रखा है। चाहे उन्होंने मुझे मेरी आंखों पर पट्टी बांध कर भेजा, मगर मेरे जहन में रास्ते में आने वाला एक एक पत्थर मौजूद है। शहजादे को बलूत की वादी में ही रखा गया है। अब ऐसा है, ओलुगान से मैं तरियाक लेकर हथियार डाल दूंगा। वो यकीनन मुझे रियासत के दारुल हुकूमत सौतिया यानी शहर लेकर जाएगा। और हान भाई का क्या बाबा? मेरे कबीले से निकलते ही मंगोल करारगाह पे हमला करके और हान को आजाद करवाना। और इस सब के दौरान लोग सेहतियाब हो जाएंगे और फिर सबसे अहम जिम्मेदारी शामिल के कंधों पर होगी। तुम मेरे पीछे रहोगे, ओलुगान को इंतहाई चालाकी से सौत हो या यानी शहर मार डालोगे। जो हुक्म सरदार, उस काफिर को इबरत का निशान बना डालूंगा मैं। सरदार, क्यों ना उस ओलुगान को कबीले में ही मार दें हम, जब वो यहाँ हम पर मुसल्लत होने आएगा। बिल्कुल नहीं, लोगों की जान को खतरा होगा। सबसे पहले तरियाक लेंगे, हर कोई कबीले में सेहतियाब हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे। जो हुक्म सरदार। और हान को बचाने के बाद घोड़े लेकर मेरे पास आओगे। जो आपका हुक्म सरदार। जो हुक्म सरदार। सिपाहियों, काय के बहादुरों, हमारी मंजिल सौत है। आज इन बदनस्ल मंगोलों को बताएंगे कि हमारी सरजमीन पर आने के बाद यहाँ से जिंदा नहीं जा सकोगे। अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! चलो। चलो उस्मान, इनसे कहो कि मंगोलों के आगे हथियार डाल दे और तुम मेरे आगे झुको। बोलना भूल गए, कहो। शामिल यहां उस्मान के लिए आया है। ए लोगों, उस्मान सरदार ने अपने लोगों की खातिर रियासत कुर्बान करने से दरेक नहीं किया। देखो, यही सोच रहे हो? हर कोई याद रखे, मैंने अपनी आवाम के लिए इंतहाई मुसीबतों से हासिल की गई रियासत हरगिज कुर्बान नहीं की। तो ये बात है, दरियाक हासिल कर लिया तो लगता है सब खत्म हो गया। तुम गलत सोच रहे हो। ओलुगान को मारे बगैर हम हरगिज नहीं रुकने वाले। चलो। हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा लिबास। चलो। मारना नहीं इसे, मैं इसका सलूक मौत से भी बदतर करूंगा।
तो ये तुम्हारा एक चाल था उस्मान। तुम मुझे फंसाकर कत्ल करना चाहते थे। क्या लगता था कि तुम्हारे आगे सर झुका दूंगा? तुमने सोचा मैं घुटने टेक दूंगा? हाँ? तुम्हें लगता है तुम्हारे सामने सर झुकाने वाला हूं? मैं तुम्हें मारूंगा नहीं उस्मान, बल्कि इसके बदले तुम्हारे बेटे औरहान को मैं तुम्हारी आंखों के सामने कत्ल करूंगा मैं उस्मान। वो जासूस जो उस्मान का खास बंदा था, अलबाय नाम था ना उसका, उसी जासूस ने ओलोगान की जान बचाई। देखा मैंने। अलबाय, जल्द पता चल जाएगा सोफिया कि यहां क्या कुछ चल रहा है, बहुत जल्द। कमांडर ओलोगान, तुर्कों ने हमला किया और औरहान को हमारे कब्जे से ले गए। मेरा बेटा है वो, सुना? तुम्हें लगता है तुमने अपने बेटे को बचा लिया उस्मान? हाँ? तुम्हारी बीवी, बच्चों और लोगों का क्या बनेगा? उन्हें मेरे हाथों से कौन बचाएगा? हरगिज़ ऐसा ना सोचना। तुम्हें तुम्हारे खून में डबो दूंगा मैं, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तुम्हारे जिस्म के, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तुम्हारे जिस्म के। सुन लिया तुमने अल्तुगा? काई कबीले में मौजूद हर इंसान के टुकड़े कर दो। चलो सिपाहियों। छोड़ो छोड़ो, तो तुम अब ये सब करोगे? हाँ, अब ये सब करके मुझे रोकोगे? फिक्र मत करो, कोई यहां ना उम्मीद ना हो। शुक्र है कि तरियाक ने अपना असर दिखा दिया। शिफा खाने में जो मरीज थे वो सेहतयाब हो रहे हैं। शुक्र है अल्लाह का। जहर, उसका असर खत्म हो चुका है ना? जी, अल्लाह का शुक्र है। मगर जब वो बाबा को ले जा रहे थे वो मंजर नहीं भूल सकती मैं। क्या हमारी जिंदगी में फातिमा, तमाम कबीले के लोगों की जिंदगी का मतलब हमारी रियासत की तकदीर है बेटी। अगर उस्मान साहब ने ऐसा ही मुनासिब समझा है तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर है। मगर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बड़ा हो गया हूँ मैं, और मैं उन मंगोलों से इसका हिसाब जरूर लूंगा। कहाँ जा रहे हो? इधर को। या अल्लाह, तंग आ गई हूँ मैं इस लड़के से। कहीं नहीं जाओगे तुम। गाजी, हमें यहाँ तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम चले गए तो हमारी हिफाजत कौन करेगा? सही कहा आपने। इसके अलावा हमारे होने वाले शहजादे का बेटा भी तो यहाँ पर है। मैं यहाँ से नहीं जा सकता। औरहान वापस आ जाए, फिर उसे तुम्हारी बहादुरी के बारे में बताऊंगी। अच्छा, क्या सच में? या अल्लाह, अब क्या होगा? ये तो मुसलसल यही किस्से सुनाता रहेगा हमें। अब हम सब मुत्तहिद होकर मुज़ाहिमत करेंगे, अपना और अपने तमाम लोगों का ख्याल रखेंगे, और हम सब मिलकर इस मुसीबत से जल्द छुटकारा पाएंगे इंशाअल्लाह। औरहान और उस्मान साहब वापस आ जाएंगे इंशाअल्लाह, और शैतान और उनकी चालों को नीस्तो नाबूद कर देंगे इंशाअल्लाह। उस्मान सरदार इतनी आसानी से हार नहीं मानते। कोई तो मंसूबा होगा, है ना बाला खातून? इधर आना मरियम। अगर जालिमों की कोई साजिश है तो उनकी साजिश नाकाम कर देंगे हम। सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। अब तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ, शुक्रिया आपका। मरियम, बीमारी में खाला पुकारा था तुमने। क्या तुम्हारी कोई खाला भी है?
मेरी खाला? मेरी दादी के अलावा कोई और नहीं है बाला खातून। क्या वाकई खाला कहा मैंने? ऐसे ही कहा था। शायद बीमारी में तुम्हारे मुंह से निकल गया होगा। शामिल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शहजादे, सूरत हाल ठीक नहीं है। क्या हुआ शामिल? बताओ जल्दी। मैं ओलुगान को मारने ही वाला था कि किसी ने पीछे से हमला कर दिया। मार नहीं सका उसे। कौन था वो, देखा तुमने उसे? चेहरा नहीं देख पाया मैं। ओलुगान को हम मारेंगे वो जानता था। बामुश्किल खुद को बचाया ताकि आपको बता सकूं मैं। शामिल, क्या मेरे बाबा ठीक है? हाँ, बाबा ठीक है ना मेरे? अभी तक तो वो ठीक है। ओलुगान ने इंतकाम की कसम खाई है। उनके सिपाहियों ने बताया कि आप आजाद हो गए हैं। अब कबीले वापस जा रहा है। हर जगह जलाकर तबाह कर देगा। जल्दी चलो कबीले। अलबाई, देखते हो अब तुम क्या करोगे। हटो आगे से, हटो, हमें अपना काम करने दो। मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता आयशा। मैं इन मंगोलों से इसका हिसाब जरूर लूंगा। अगर इन्होंने सिपाहियों की तलवारें ले ली हैं, तो मेरे पास तो मौजूद है। गाजी रुक जा, गाजी रुक जा, मत जा। चलो कर्तव्य कर दो, कबीले को किसी पर रहम न खाना। मंगोल आ गए हैं। वो सब कुछ जला रहे वाले था। बच्चों को अंदर ले जाओ। चलो गाजी, गाजी इधर आओ। खवातीन हमला करें। कोई बच्चा बूढ़ा औरत नहीं बच सकता। डटे रहे सिपाहियों, डटे रहे। इन मंगोलों को अपने कबीले से उखाड़ फेंकेंगे। लड़ते रहें। उस पार की खातून। तुम्हारा खानदान और तुम्हारे लोग जिनको बचाने के लिए तुमने जंजीरें डाली थी, अब वो सभी मौत के दहाने पर खड़े हैं। मैं वहां पहुंचकर सिर्फ तुम्हारा चेहरा देखूंगा। अपनी बीवी, अपने बच्चों और लोगों के साथ मैदान में पड़े देखने वाले शख्स को मैं सिर्फ तुम्हारी आंखों में जलने वाली आग को देखूंगा। उस्मान, बात सुनो मेरी। अगर मेरे खानदान को या मेरे लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो तुम मुझसे रहम की भीख मांगोगे। चलो आओ, मेरी जंजीरें खोल दो। जंजीरें खोलो जरा मेरी। उसके बाद सामना करो मेरा। तुम्हारा इख्तिताम और काइयों का आगाज होगा।
काइयों में से ये किसके लिए आगाज है और किसके लिए इख्तिताम, ये मैं तय करूंगा। अपने कबीले की हालत के बारे में सोचो उस्मान। शाबाश सिपाहियों, इनका खून बहाओ, किसी को जिंदा नहीं छोड़े। फातिमा! मरियम, मरियम, चलो आ जाओ। ओरहान, आजा। हमला करो बहादुरों! सिपाहियों, इनमें से कोई भी बचना नहीं चाहिए, सबको मारो। शाबाश! शहजादे, वो आपके पीछे आ रहे हैं। जितना भी जख्मी हो जाओ, आखिरी दम तक तुमसे लड़ता रहूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। शाबाश मेरे बहादुरों! अल्लाहू अकबर! ओलोफेरा, ओलोफेरा। और हाँ, ठीक हो ना? बता, ये क्या है? तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे ओलोफेरा। चलो यहाँ से। हर किसी को उसका हक जरूर मिलेगा। अब इस पे हक मेरा है। अब काई कबीले पर मैं हुकूमत करूंगा उस्मान। मालूम था मुझे कि तुम बच निकलोगी। मुझे दोबारा गलत साबित मत करना।
तुम्हें मालूम है कि अब मैं क्या करूंगी? मालूम है, ख्वाब में देखा मैंने कि तुमने पेशकश कबूल कर ली और तुम शादी के लिए मान गई। सुंगूर तेकिन के पोते अलबाए सरदार की खातून, हम मिलकर रियासत पर हुकूमत करेंगे। अच्छा, तो ये तुम्हारा ख्वाब है। मैं तुमसे शादी करूंगी अलबाए। अपने खैमे के साए में पनाह मांगने वालों का हाल देखो उस्मान। सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से अब सब मारे जाएंगे। और जो मैं करूंगा तुम्हारे साथ, हर कोई देखकर पनाह मांगेगा। मेरे लोगों को, मेरे कबीले को हरगिज मत छूना। मेरी जान ले लो। तुम्हें एक बार नहीं, 1000 बार मारूंगा। क्या लगता है कि इन लोगों की जान लेकर तुम सुकून से रह सकोगे ओलोगान? इनका खून खुश्क होने से पहले सर उतार दूंगा तुम्हारा। बहुत हो गया। तुम्हें इस बात की फिक्र नहीं कि तुम्हारे खानदान में से कौन बच गया? अगर मेरी रियासत में किसी को छुआ तो सूरत तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। तुम्हारा गोश्त गीदड़ों और गिद्धों की खुराक बनेगा। तुम्हारे लोग भेड़ियों की खुराक बनेंगे। हलक तक पेट भर जाए फिर भी गोश्त चबाएंगे। और फिर मैं तुम्हारे खैमे में जश्न मनाऊंगा। शाबाश, भेड़ियों को भूखा मत रहने दो। चलो। तुम्हारी पसंदीदा जगह पर तुम्हें मारूंगा चरकुतार। आज तुम्हारी गर्दन काट कर लटकाऊंगा। टैंगरी। मैं आ रहा हूँ आपकी मदद के लिए। मैं भी आपके साथ लड़ूंगा। गाजी, 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 जाओ यहाँ से। बिल्कुल तुम पे गया है। बाबा, तुम्हारा सर उतार कर इसे अपना गुलाम बनाऊंगा। गाजी जाओ यहाँ से। नहीं बाबा। गाजी जाओ यहाँ से। गाजी जाओ।
बाला खातून, शहजादे अलाउद्दीन, शहजादे, 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 इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। अब क्या करें हम? बुरहान साहब, हमें जल्दी बाहर निकलना है। मजीद मजम्मत नहीं कर सकते। और तो और बच्चों को जल्दी बाहर निकल, जल्दी जल्दी जल्दी। शाबाश। बाला खातून, शहजादे अलाउद्दीन कबीला जल्द खाली करने का कह रहे हैं। बाहिफाजत बूढ़े और बच्चों को यहाँ से निकालना होगा। हम कबीला खो देंगे बोरान। वो तादाद में हमसे ज्यादा है और कोई चारा नहीं हमारे पास। चले, आ जाए। गोंजा, तुम बुजुर्गों के साथ रहना। होलोफेरा, तुम्हें बच्चों के साथ रहना है। आलगन, खवातीन, हम सब लोगों की हिफाजत करेंगे यहाँ तक कि सही सलामत निकल जाए। चले, वाह वाह, जल्दी करें। बुरहान भाई, बुरहान भाई, बुरहान भाई, वालिदा और खानदान को बाहर निकालें। कबीले को खाली करने के अलावा कोई हल नहीं हमारे पास। हम मजीद मुजम्मत नहीं कर सकते। हमें यहाँ से निकलना होगा मेरे भाई। नहीं जाएंगे, कहीं भी नहीं। मैं कबीला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। चाहे मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाए, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जाओ, जाओ। शहजादे, मंगोलों की तादाद बढ़ती जा रही है। हमें चलना चाहिए, लोग शहीद हो रहे हैं। मैं कबीले को इन बदनस्लों के लिए नहीं छोड़ूंगा। हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। शाबाश, शाबाश बहादुरों, हिम्मत करो। चले शाबाश, जल्दी करें, निकले यहाँ से। जंगल की तरफ लेके जाएं सबको। शाबाश, आ जाओ। फातिमा, शाबाश, इस बच्चे का हाथ पकड़ो। शाबाश, जल्दी करें, जल्दी निकले यहाँ से। जंगल की तरफ चलें। आ जाए जल्दी, आप सबको यहाँ से निकलना है। नहीं, मैं नहीं जा सकता। मुझे उन मंगोलों से इसका हिसाब लेना है। गाजी, रुक जाओ। मैं आ गया हूँ तुम लोगों को जान से मारने के लिए। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे। जल्दी 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 निकले यहाँ से। शाबाश, भागो, जान बचाओ। छोड़ दो मुझे।
शहजादे, शहजादे, हमें निकलना होगा यहाँ से। कबीला जल गया है शहजादे। मुझे, मैं कबीला नहीं छोड़ूंगा। शहजादे, 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 हमें कबीला छोड़ना होगा। छोड़ो मुझे शहजादे, 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 सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सब। शहजादे चले, सब कुछ खत्म हो चुका है। हमें सरदार का हुक्म मानना है। हाँ, हमें ये रियासत के लिए करना ही होगा। आपकी हिफाजत जरूरी है। कबीला तो खो देंगे, रिवायत बाकी है हमारी। बुरहान भाई, हमें अब जाना चाहिए। बुरहान साहब ठीक कह रहे हैं, जगह खो रहे हैं, हार नहीं मान रहे। चलें, 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 चलें भाई, चले, 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 चलो सिपाहियों, हमें निकलना है। चलें। चलो सिपाहियों, आ जाओ। यही तक का साथ था यूसुफ। यकीनन हम लौट कर आएंगे, जरूर आएंगे। बुरहान भाई, मेरे बहादुर भाई, चलें। चलो। मेरा कबीला, मेरे लोग, मेरे मासूम बच्चे, इन बच्चों के साथ क्या किया? क्या किया इनके साथ? क्या किया? ये क्या किया तुम लोगों ने? क्या बिगाड़ा था इन्होंने? क्या बिगाड़ा था? ओह, 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 मेरा खेमा, मेरा खेमा, मेरे लोग, मेरा कबीला, मेरे मासूम लोगों को मार दिया। जानवर, अल्लाह गारत करे, शैतान।
ओलुगान, ओलुगान! आजा, करो सामना, आओ ना, हाँ? आगे आओ, करो सामना, करो मुकाबला, छोड़ो, 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 छोड़ो! तुम खत्म हो गए उस्मान। तुम्हारी रियासत तबाह हो चुकी। तुम्हारी रिवायात और परचम सब मेरे कदमों में है। नीला भेड़िया उस्मान अब नहीं रहा। तुम खत्म हो चुके। मेरी रियासत और मेरे लोगों के साथ जो तुमने किया, अगर मैंने उसका हिसाब न लिया तुमसे, तो उस सूरत मुझ पर हक बाकी रहेगा शौदा का। काले खून को काले हथियारों से बहाकर इस काली मिट्टी को इसकी तह तक सैराब करूंगा, चाहे कुछ हो जाए। याद रखना, दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख। जान न ली अगर जान के बदले, तो मुझे उस्मान सरदार मत कहना। उस्मान, अपने तकब्बुर का अंजाम देखो। अपने लोगों की हालत देखो जरा। हुजूर, बेशक इन सब से जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। छोड़ो इसे। अब मां, बेशक हम गमों से चूर है बेटा, लेकिन हम इन बदबख्तों के आगे हरगिज नहीं झुकेंगे। आपसे हमने यही सीखा है उस्मान सरदार। ऐसा ही है। जब तक आप लोग मेरे साथ हैं, ये रियासत हमेशा ऐसे ही कायम रहेगी। फिक्र मत करें। चलो आगे बढ़ो, चलो। अल्तुगा, खवातीन और बच्चों को भी लाओ यहां, ताकि सब एक साथ अपनी मौत की तरफ बढ़ें। वो फरार हो गए कमांडर। कबीले के और भी लोग उनके साथ हैं। सिपाही पीछा कर रहे हैं। फरार हो गए? हाँ, क्या कोई जगह है जहां आज तक कोई मंगोलों से भागकर अपनी जान बचा सका है? इनकी मौत मजीद बदतर होगी इनकी हरकतों की वजह से। सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। तुम लोगों ने खुद ही ये चुना है। मैं चाहता था कि तुम खवातीन और बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरता देखो। ये ख्वाहिश थी मेरी उस्मान, लेकिन अब लगता है मौत उनसे पहले तुम्हें अपने पंजों में जकड़ लेगी। तुम्हारी रोशनी गुल कर दी जाएगी, तुम्हारी नस्ल मिट जाएगी, तुम्हारी कोई निशानी
बाकी नहीं रहेगी उस्मान। मेरी जान ले लो, चाहे मेरे बच्चों की भी चाहे जान चली जाए, चाहे मेरी कोई भी निशानी बाकी ना रहे, तुर्कों की रियासत ऐसे ही कायम रहेगी। बस बहुत हो गया। गाजी रुको, रुक जाओ गाजी। गाजी, गाजी, रुको, जहर कोताही की हाथ निशानी। हटाओ, छोड़ो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे, हटो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे। जाबाज। तुम जैसे बहुत से लोगों को हमने मारा है, तुम्हें भी जान से मार डालेंगे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। सिपाहियों, अंदर लेके जाओ इसे। चलो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। फिक्र मत करना, छोड़ो मुझे, फिक्र मत करना। छोड़ो। देख रहे हो, कोई भी बच्चा, कोई भी खातून, कोई जवान, कोई ना कोई तो हमारा झंडा उठा ही लेगा। ये दिमाग में बिठा लो, हमें कोई खत्म करने का सोच भी नहीं सकता। देख लेंगे उस्मान, देख लेंगे। जब सरदार मेरे हाथों से अपनी जान गंवाएगा तो यहाँ के लोग भी देख लेंगे। चलो तैयारी करो, उस्मान मेरे तीरों का तख्ता है मश्क बनेगा। हुजूर, हुजूर रुक जाए। हुजूर, सरदार, छोड़ो उन्हें, जालिमों, छोड़ दो उन्हें। फिक्र मत करो, हरगिज फिक्र मत करो। भाई, चलो चलो, शाबाश शाबाश, चलो। आज फिलहाल तो जान छूट गई, कुछ देर रुक जाए यहाँ। चल आ जाए। और हान, चले आए। चलें, इस तरफ आ जाए। यहाँ बैठ आ जाए। आराम से, आराम से। मुझे डर लग रहा है। डरो मत बेटा, डरो मत, डरो मत। डरने की जरूरत नहीं है। मदद करो मेरी। वालिदा। हाँ, बाबा कहाँ है? आखिरी खबर के मुताबिक वो सौत में थे। हम उनको नहीं छोड़ सकते उनके कब्जे में। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे बेटा। और हान, अलाउद्दीन, और हान को देखो जरा, ये जख्मी है। और हान भाई, रुक जाओ अलाउद्दीन, कुछ नहीं हुआ। इस वक्त मसला मेरे जख्म नहीं है वालिदा, अभी मसला बाबा का है। बाबा को उन काफिरों के कब्जे में नहीं छोड़ सकता मैं। शहजादे मोहतरम, हम सब संभाल लेंगे। शुक्रिया शामिल। तबीयत ठीक नहीं लग रही, सारा जिस्म जख्मी हुआ है। ठीक हूं मैं होलोफेरा, ठीक हूं, परेशान मत हो, ठीक हूं मैं। गाजी! गाजी नहीं है, जेर कुताए। गाजी को ढूंढो। गाजी नहीं है, जेर कुताए। गाजी, गाजी, गाजी कहाँ जा सकता है? गाजी, गाजी, गाजी कहाँ? गाजी को देखा? गाजी को देखा है तुमने? गाजी, गाजी, अलगर, गाजी कहाँ है? कहाँ गया? बात सुनो, आखिरी बार कहाँ देखा था तुमने उसे? मरियम के साथ था। हाँ, मरियम? मरियम कहाँ है? मरियम भी तो नहीं है। पकड़े तो नहीं गए वो लोग कहीं? हमारे पीछे पीछे ही था। गाजी, गाजी, मेरे बेटे, गाजी, 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 गाजी कहाँ हो तुम? ठहर जाओ भाई, ठहर जाओ। रुक जाओ, सब्र करो, ठहर जाओ, सब्र करो। मेरे भाई, कबीले जाओगे तो तुम मारे जाओगे वहां पर। आग में मत कूदो मेरे भाई। मैं नहीं रुक सकता। गाजी उनके पास है। गाजी, मेरा सब्र करो। मेरा बेटा। खाना रुक जाओ, वो बच्चा नहीं, बहादुर है वो। अल्तोगानामी कीदड़ हरगिज गाजी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
हम तलाश ढूंढना कर होगा लेंगे। हमें, कर लेंगे ढूंढना तलाश। होगा। तुम्हें हिम्मत रखनी होगी जरकुताई। मेरे तलाश भाई। कर लेंगे। फिक्र मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। छोड़ दो मुझे शहजादे, छोड़ दो। छोड़ मेरे दो भाई, मुझे। सब्र करो, मेरा सब्र बच्चा करो, मारा मेरे- जाएगा। मिल जाएगा वो। मंगोलों के पास है वो। कुछ भी नहीं होगा उसे, कहीं नहीं जाओगे। जहर कुताए, खुद पे काबू रखना होगा हमें। उसे हम सही सलामत बचा कर ले आएंगे, उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन इस वक्त हमें अकल से काम लेना चाहिए। बाला खातून, बाला खातून। उस्मान सरदार को वो काफिर अपने साथ ले गए हैं। किसी ऊंची जगह पर जाकर देखते हैं। चले वालिदा। चलो फातिमा, आलगन, सिपाहियों को साथ लेकर कबीले के पीछे मौजूद खैमों में जाओ। वो जगह काफी अरसे से बिल्कुल खाली है, किसी को पता नहीं चलेगा। चलें, जल्दी करें। चलें, जल्दी। चलो आ जाओ सिपाहियों, आ जाओ। चले, आ जाओ। चलो मेरे भाई, चलो आ जाओ। चलो जल्दी चलो, आराम से, जल्दी। बदतमीज काई सरदार, मेरे खिलाफ जाने वाली तुम्हारी औलाद को जान से मारते वक्त हरगिज़ सरदार के खानदान वाला ख्याल नहीं रखा जाएगा। आओ जरा, हाथ खोलो मेरे, आ जाओ, तलवार उठाओ और आ जाओ। अगर हिम्मत है तो आ जाओ, करो सामना। आ जाओ, आ जाओ, फिर दिखाता हूं बदतमीजी क्या होती है। पता चल जाएगा कि जुल्म का अंजाम क्या होता है। अच्छा, सोच रहा हूं कि तुम्हें एक जंगजू की तरह मारना तुम्हारे लिए तोहफा होगा। तुम्हें अजियतनाक मौत दी जाएगी। लगता है सरदार को तीर मारे जाएंगे। हमारे सरदार की पीठ पे वार करेंगे। जालिम इंसान, बुज़दिल हो तुम लोग। अगर सरदार को कुछ भी हुआ तो काई तुम्हारी दुनिया बर्बाद करके रख देंगे। खुदा गवाह है कि ऐसा ही होगा। धोखेबाज, धोखेबाज, जालिमों, हमारे सरदार को रिहा करो। इतना जुल्म काफी नहीं है क्या? तुम्हारे और तुम्हारे लोगों के इस हाल में भी हौसले हरगिज़ पस्त होने का नाम नहीं ले रहे। ये हौसले तुम्हारे लिए, तुम्हारी नस्ल के लिए और जुल्म की आबियारी करने वालों के लिए अंजाम साबित होंगे। गाजी को वो कहाँ लेकर गए हैं मरियम आपा? वो गाजी के साथ कहीं बुरा सलूक तो नहीं करेंगे ना? उसे नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे? फिक्र मत करो आयशा, उसे कुछ नहीं होगा। बाबा बाला खातून के साथ गए होंगे, लेकिन मुझे पता है वो हमें बचाने जरूर आएंगे। देखो उस्मान, तुम्हें रुखसत करने के लिए आखिरी मेहमान भी आ गए। तो तुम लोग यहाँ पर भी आ गए? कबीले पर हमला करना काफी नहीं था जो इन गीदड़ों को भी साथ ले लिया। हाँ, दावत नहीं दी गई मगर ठीक वक्त पर पहुंचे हैं सभी। काई सरदार का आखिरी तमाशा है और हम इसे देखने में पीछे कैसे रह सकते हैं? ये मुमकिन ही नहीं। लानत हो तुम लोगों पे। और हाँ, बाला कहाँ है? इसके पीछे ही आ रही होगी। जब तक हमारे सीनों में सांस है ऐसे ही पीछे आते रहेंगे तुम्हारे। तुम्हारी बारी भी आएगी। सुन लो सोफिया, बस तुम्हें थोड़ा सब्र करना होगा। उस्मान, ऐसा है कि मैं तुम्हारी मौत से पहले तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। ले आओ इसे।
बुज़दिल हो तुम लोग। लुकास, बहुत पछताओगे, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। अलबाई, क्या कर रहे हो तुम यहां? सिर्फ अलबाई नहीं, जरा गौर से देख लो इसे। काइयो का नया सरदार, सुंगुर तकिन का पोता अलबाई सरदार। क्या? छोड़ो मुझे, छोड़ दो। मेरे अपने चचा सुंगुर तकिन के पोते हो? दुरुस्त कहा उस्मान। तुर्कों के मुस्तकबिल के लिए जिसने इतनी कुर्बानियां दी, उसी सुंगुर तकिन का पोता हूं। और तुम बेगम खातून? मैं बेगम खातून, हाँ, मेरी होने वाली बीवी है। क्या देख रहे हो उस्मान? आज तो इंसाफ का दिन है। आज हकदार को उसका हक मिलकर ही रहेगा। तो तुम यहां इतने तवील अरसे से इसी मकसद के लिए मेरे आसपास रहे। और तुम खुद को यहां हक पर समझते हो, तो सिर्फ तख्त हथियाना तुम्हारा ख्वाब था। लानत हो तुम पर। अपने मुफाद की खातिर तुम इन गीदड़ों के साथ मिलकर हमारे कबीले के अंदर घुसे। हाँ, मैं किसी भी किस्म की बहस नहीं करना चाहता उस्मान। मेरे दादा सिंगूर तकिन ने इन काइयों के लिए जान तक भी देने से दरेख नहीं किया, तो बस यही वजह है कि इस तख्त पर मेरा हक है। देख रहे हो तुम लोग? आज कहा था ना, अलबाई के अंदर ऐसा बहुत कुछ है जो वो छुपाए बैठा है। इसी दिन का ख्वाब देखा करते थे हम सोफिया। अब सिर्फ वही होगा जो हम चाहते हैं। डूब मरने का मकाम है। अजीम रियासत के तख्त पर बैठकर कुत्तों के झुंड की रखवाली में यहां तुम हमें बता रहे हो कि काई हूं मैं। बाहर लोग जुल्म और सितम से तड़प रहे हैं। जरा सी भी शर्म, जरा सी हया और जरा सी भी इज्जत है तुम में? हद में रहो। औताक में दाखिल होने वाले काइयों के नए मालिक और उनके नए हलीफ हैं। काइयों का नया सरबरा अलबाई है। काई अब मंगोलों के मातहत हैं। लश्कर,
यहाँ के लोग, उसके अलावा जो कुछ भी है, आज से सब मंगोलों का है। तुर्क, तुम जैसे लोगों के आगे सर नहीं झुकाता अपना। झुकाना पड़ेगा। मैं जो कहूंगा वही करना होगा। सोफिया और लुकास मंगोलों की तरह आज से काइयों के हलीफ हैं। फतूहात इन सरजमीनों पर सिवाय मौत के और कुछ नहीं ला सकी उस्मान। मैं ऐसा नहीं करूंगा। अपने लोगों को अपनी आंख का तारा बनाकर रखूंगा। मैं हूं जो इस रियासत के लिए अमन और इस्तेकाम लेकर आऊंगा। सिर्फ और सिर्फ कैद और शिकस्त ही तुम्हारा मुकद्दर होगे। तुम मेरे चचा संगुर्तकिन के और काइयों के हरगिज़ अहल नहीं हो सकते अलबाई। उस्मान को मैं उनके हाथों में नहीं छोड़ूंगी। वो रहे वो लोग। होशियार हो जाए सारे, छुप जाए। पीछे हो जाओ। वो नजदीक आ रहे हैं। अपनी तलवारों से इन्हें आंधी की तरह हम उड़ा कर रख देंगे। बुरहान, तीर चलाओ जल्दी, ताकि मौत की तरफ दौड़ने वाले अपना रास्ता आसानी से पहचान सके। तुम ठीक हो होलोफेरा? ठीक हूं मैं। और हाँ, तुम ठीक नहीं लग रहे मुझे। और हाँ, इन जख्मों को देखकर मुझे भी तकलीफ हो रही है। यहाँ से हट जाइए, हम संभाल लेंगे। अरे ठीक हूं मैं होलोफेरा। अपने बाबा को उन मंगोलों के कब्जे से छुड़ाए जाने तक मेरे जख्म ऐसे ही मेरे हमसफर रहेंगे। और हाँ, मैं होलोफेरा। गोंजा, तुम होलोफेरा के आसपास रहना। तुम जानती हो उसकी क्या हालत है। हाँ, मैं उनका ख्याल रखूंगी, फिक्र मत करो। शाबाश, चलो चलो। अल्लाह अकबर। आ जाओ। चलो आ जाओ। इस जालिम उस्मान के लिए मेरा दिल नर्म क्यों होने लगा है? इस मैदान में जो कुछ हो रहा है, सबसे इबरत हासिल करें।
मंगोलों का साथ देने वालों को हम क्या देते हैं और हमें ललकारने वालों का अंजाम क्या होता है देख लो। उस्मान मौत की जाने बढ़ते हुए नए कायद सरदार को सलाम पेश करेगा। नया काई सरदार क्या कह रही है? नया कायद सरदार सुंगर तकिन का पोता अलबाय सरदार है। अलबाय, गद्दार अलबाय। अलबाय गद्दार निकला। बाबा, ये तो कई खानदान से। क्या किया बाबा? बेगम खातून, फिर से क्या नई साजिश रचाई है लानत हो तुम पर। गद्दार। एक मरता है तो 10 के पीछे मजीद आ जाते हैं। ओलोगान ने सिपाहियों को हर जगह फैला रखा। शहादत तक हम सुकून से नहीं बैठेंगे। आ जाओ। बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। तुम्हारी रियाया तुम्हारा ये हाल देखकर तड़प रही है। वक्त है झुक जाओ अब भी, वरना गद्दार के तौर पे तुम्हें याद रखा जाएगा। ओस की नस्ल से कभी कोई नहीं झुकेगा तुम जैसे गिदड़ों के सामने। इस खित्ते में तुम जैसों को सुकून तुम्हें मौत के बाद ही हासिल होगा। मैं ओस नस्ल को रेवड़ बनाना अच्छी तरह जानता हूं उस्मान।
चलो बांधो इसे मजबूती से, अच्छी तरह बांधो। कभी नहीं जीत चलो। रास्ते में आने वाली हर रुकावट को तोड़ के हम आगे निकलेंगे। चोटी पर पहुंचो, जल्दी जल्दी चलें। आ जाओ। शाबाश। चलो चलो आओ गोजा। मंगोलों की ताबेदारी न करने वालों और उन्हें ललकारने वालों का अंजाम क्या होता है देख लो। इस नजारे से हर कोई इबरत हासिल करे। ओ मेरे बाहिम्मत जफाकश, हर मुश्किल में डट जाने वाले लोग। ये अभी तक बोल क्यों रहा है? बोलने दो, आखिरी वक्त है इसका, बोलने दो इसे। मैं हरगिज़ आपको माफ नहीं करूंगी बाबा। अपने सर उठा कर रखे, हर कोई सर ऊपर उठाए। ये सर हमेशा ऐसे ही उठे होने चाहिए, चाहे हमारा खून बहा दिया जाए, हमें दफन कर दिया जाए, उसके बावजूद भी कोई शिकस्त नहीं दे सकता। हरगिज़ मेरे बात यहां कोई मत रोए, कोई भी यहां ना उम्मीद ना हो। मेरी जान भी चली जाए फिर भी मेरे बाद हमेशा तुम लोग अपने मकसद के साथ वाबस्ता रहना। ऐसे ही हमें इस हाल से दो चार करने वाले ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें, मैं मर भी गया तो भी मेरे बाद यहां आने वाले हरगिज़ सर नहीं झुकाएंगे इन काफिरों के आगे। हक और आजादी को सीने से लगाकर रखने वाले कभी काफिरों के आगे नहीं झुकेंगे। देखो तो रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। अंजाम सामने है, तकब्बुर अब भी बाकी है। टुकड़े टुकड़े कर दूंगा इसके। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अल्लाह मेरे उस्मान की हिफाजत फरमा। आखिर किस में इतनी जुर्रत? कौन है? उस्मान को बचाने के लिए किस में इतनी हिम्मत है? आओ सामने जरा। या अल्लाह शुक्र है। अब ये कौन आ गया है? पैगाम रसा है।
मंगोल है ये। उलझाए तोहान है, उस्मान की ढाल बनने वाले।